तो मूवी की शुरुआत में हम लोग 6 जनों को देख पाते हैं जो कि एक गांव के ऊपर हमला कर कर वहां पर सभी लोगों को मार देते हैं। अब इन लोगों के ग्रुप को बनाया था ट्राइड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि इस जगह पर लगभग 80% की ड्रग स्मगलिंग और साथ ही वेपन स्मगलिंग को कंट्रोल करता है। साथ ही वो इनकी कंट्री का सबसे पावरफुल ग्रुप है जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि अगर उनसे पंगा लिया गया तो सीधा मौत को न्योता देना होगा। अब ये लोग यहाँ पर सभी लोगों को जान से मार ही रहे थे, तो यहीं पर पास में हम एक समुद्र तट पर एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था रेना, और वो अचानक से ही होश में आती है क्योंकि वो अब तक बेहोश थी। अब रेना जब उठकर अपने घर की तरफ जाने लगती है तब वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे मास्क वाले लोग आए हुए हैं जो कि उनके गांव के लोगों को जान से मार रहे थे। अब वहाँ पर भयंकर कोहराम मचा हुआ था जिसे देखने के बाद रियाना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, पर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन तो तब निकल जाती है जब उसके सामने ही उसके मम्मी पापा को भी गोली मार दी जाती है। अब अचानक से ही उन 6 जनों के ग्रुप में से ईटो नाम के एक शख्स की नज़र रियाना पर पड़ती है, जो कि जब उसे देखता है तो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर अचानक से ही वो पीछे पलटता है और बाकी के 5 मेंबर को जान से मार देता है। अब अभी हमें ये तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ईटो ने ऐसा क्यों करा, पर वो तुरंत ही रियाना को लेता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है जो कि जकार्ता में रहती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम शिंटा था जिससे ये 3 साल बाद मिलने के लिए आया था। तब यहाँ पर ईटो इसे समझाता है कि इसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था और अगर ये इससे मिलता तो शायद शिंटा की जान को भी खतरा हो सकता था, इसीलिए वो शिंटा से इतना लेट मिलने आया। तब शिंटा इसे बताती है कि मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम मारे गए हो, पर ईटो बोलता है कि मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अब शिंटा ईटो को पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो सबसे पहले उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और उसके बाद वो फाटी को बुलाती है जो कि उसका काफ़ी पुराना दोस्त था। अब फाती भी जब ईटो से मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और साथ ही ये दोनों पहले एक ही गैंग में काम करा करते थे, जिसके बाद ईटो ने वो गैंग छोड़ दिया था। तब फाती को ईटो बताता है कि आखिरकार उसने अभी क्या क्या करा, इसी वजह से उसके पीछे टाइड के सारे लोग पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने 5 लोगों को भी जान से मार दिया और खुद भी उनको धोखा दिया। लेकिन किसी भी हालत में इसे रियाना की जान बचानी है, जिसके लिए इसे एक फेक आइडेंटिटी और साथ ही कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तब फाटी इसकी मदद करने के लिए मान जाता है और बोलता है कि मैं एक जने को जानता हूँ जो कि फेक आइडेंटिटी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। तब ईटो फाती को ये भी मना करता है कि वो इसकी लोकेशन के बारे में अभी भी किसी को ना बताए, क्योंकि अगर वो किसी को बताएगा तो शायद शिंटा की जान को भी खतरा हो सकता है। फाती भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था, तो इसी वजह से वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। बस इसके 2 गैंग मेंबर को इस बारे में पता था, जिनका नाम था विष्णु और साथ ही बॉबी, लेकिन वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार थे। तभी तो यहाँ पर एरियन के बारे में पूछता है जो भी इनका दोस्त ही था, और इन लोगों ने साथ में मिलकर एक गैंग चालू करा था, पर एरियन अब यहाँ पर नहीं रहता था। उसने भी ट्राइड को ज्वाइन कर लिया था और शायद वो कहीं और पर चला गया था। अब फाती को एरियन के बारे में बस इतना पता था कि वो मकाऊ में रहता है और ट्राइड के एक क्लब को संभालता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एरियन को देख पाते हैं जो कि अपने क्लब में जाता है, तो वहाँ पर कुछ लोग एक औरत को परेशान कर रहे थे। पहले तो वो उन लोगों को प्यार से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो एरियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब ना हो जाए, इसीलिए वो उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है और सभी लोगों को ये सबक देता है कि आज के बाद जो भी इसके क्लब में ऐसी हरकत करेगा वो उसे जान से मार देगा। अब इन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये यहाँ से जा ही रहा था, तभी से चेन वू का कॉल आता है जो कि इसे ईटो की गद्दारी के बारे में बताता है और जल्दी से जल्दी ईटो को ढूंढने को बोलता है। साथ ही चेन वू इसे ये ऑफर भी देता है कि वो चाहे तो इनके ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकता है, जो कि ट्राइड के अंदर ही थी, जिसमें इन्हें लोगों की जान लेनी होती थी, पर उसके लिए उसे ईटो की जान लेनी होगी। इस बात को सुनने के बाद एरियन तुरंत ही इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। इसीलिए तुरंत ही एरियन के पास एक प्राइवेट जेट को भेज दिया जाता है जिसमें बैठकर ये जकार्ता जा रहा था, क्योंकि इसे पता था कि अगर ईटो भागा है तो कहीं ना कहीं वो शिंटा के पास ही गया होगा। अब उस प्राइवेट जेट में बैठने के बाद ये अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे ईटो और साथ ही इसने साथ में ही ट्राइड को ज्वाइन करा था और कसम खाई थी कि ये ट्राइड की पूरी ज़िंदगी सेवा करेंगे। अब जकार्ता पहुंचने के बाद एरियन सबसे पहले अल्मा और एलना से मिलता है जो कि इसका साथ देने वाले थे, और यहाँ पर इसे ये बात भी पता चलती है कि आखिरकार क्यों उस दिन 6-6 के मेंबर उन गांव वालों को जान से मार रहे थे। दरअसल वो गांव वाले उन ट्राइड वालों से ड्रग्स लेकर आम आदमी में ही बेच दिया करते थे, जबकि उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो ड्रग्स सप्लाई करने होते थे। अब आगे चेन वो एरियन से बात करते हुए उसे रियाना को मारने को भी बोलता है, क्योंकि वहीं ना कहीं वही एक ऐसी इंसान है जिसने वहाँ पर सब कुछ होते हुए देखा था। अगर वो जिंदा बच जाती है तो कहीं ना कहीं इनके ट्राइड के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इसीलिए एरन इस चीज़ के लिए भी मान जाता है। साथ ही चेन वो इसे ये भी बता देता है कि ट्राइड वाले अब जकार्ता भी पहुंच गए हैं, मतलब कि वो यहाँ पर भी अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने वाले हैं।
और अगर एरियन ईटो और साथी रियाना को मारने में कामयाब हो जाता है तो जकार्ता का पूरा बिजनेस इसे सौंप दिया जाएगा। अब वहीं हम लोग ईटो और साथी उसके साथियों को देख पाते हैं जो कि फाती के एक दोस्त के पास आए थे ताकि वो रियाना और साथी ईटो का एक फेक पासपोर्ट बनवा सकें। तभी यहाँ पर बॉबी और विष्णु की मदद से फाती को ये बात पता चलती है कि योहान ने इनका का सारा पैसा चुरा लिया क्योंकि वो अपने बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाना चाहता था और वो यहाँ पर एक बुचर शॉप चलाता था और उसी पैसे की मदद से ये लोग ईटो और साथ ही रियाना को यहाँ से बाहर निकलवाने वाले थे। अब इस बात को सुनने के बाद ईटो तुरंत ही योहान के पास पहुंच जाता है जो कि इसे पहले से जानता था और साथ ही वो ये भी जानता था कि इसने ट्राइड को धोखा दिया है। इसीलिए पहले तो ईटो यहाँ पर योहान से प्यार से पैसे मांगता है पर योहान इसे धोखा देने के बारे में सोचता है और पास से गन निकालने की कोशिश करने लगता है। पर ईटो को योहान की चालाकी के बारे में पहले से पता था इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से इसे मारता है और उसके बाद इससे पूछने लगता है कि आखिरकार पैसे कहाँ पर हैं। तब यहाँ पर योहान इसे बोलता है कि सारे के सारे पैसे लॉकर में रखे हुए हैं जो कि अंदर की तरफ रखा है। तब ईटो योहान के साथ अंदर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए शायद मम्मी पापा मना करते हैं कि किसी के साथ अकेले कहीं पर नहीं जाना चाहिए। अब जिसके बाद ये सारे के सारे लोग मिलकर ईटो को प्रसाद देना चालू करते हैं पर ईटो भी कम नहीं था, वो इनका का सारा प्रसाद इन्हीं लोगों को वापस कर देता है और इनको जान से मार देता है। तब इसके बाद ये जाता है सीधा योहान के पास और इसे वापस से मारने के बाद इससे पैसे ले लेता है और साथ ही इससे एक जानकारी भी निकलवाता है। वो जानकारी बस इतनी सी थी कि योहान ने पहले ही फाती के घर पर काफी सारे लोगों को भेज दिया था ताकि वो रियाना की जान को ले सके। अब इतने में ही यहाँ पर कुछ फेक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जो कि ट्राइड के लोगों के लिए ही काम करा करते थे और यहाँ पर ये योहान का खेल खत्म करने के लिए आए थे क्योंकि उसने काफी सारी जानकारी पहले ही ईटो को दे दी थी। अब सबसे पहले तो ये ईटो को बेहोश करते हैं जिसके बाद ये तुरंत ही योहान का खेल खत्म करने के बाद ईटो की बॉडी को अपनी वैन में रखकर कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग योहान के आदमी को भी देख पाते हैं जो कि रियाना को मारने के लिए फाती के फ्लैट पर पहुंच गए थे, जिसे बॉबी देख लेता है और वो तुरंत ही शिंटा को वहां से भगा देता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर एक बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। तब वो शिंटा से बोलता है कि इस जगह से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। साथ ही बॉबी लिफ्ट में ही योहान के 2 आदमियों को मार देता है और उसके बाद ऊपर पहुंचता है। पर योहान ने काफी सारे आदमियों को भेजा था जो कि तुरंत ही बॉबी के पास आते हैं पर बॉबी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। अब इस लड़ाई में फाती और विष्णु भी इसका पूरा साथ दे रहे थे। इन लोगों को जब लगता है कि ये लोग इन लोगों से नहीं जीत सकते तो वो तुरंत ही अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नीचे हम एरियन को भी देख पाते हैं जो कि नीचे से ही इंतजार कर रहा था कि पहले ये लोग कमजोर हो जाएं, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। वहीं हम लोग ईटो को देख पाते हैं जो कि उसी पुलिस वैन में बेहोश पड़ा हुआ था जिसमें पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ईटो की आंख खुलती है वो वैसे ही इन सभी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देता है और ये पुलिस वाले भी इससे लड़ाई करने लगते हैं और इसी लड़ाई के बीच ये पूरी की पूरी वैन पलट जाती है। अब इस पुलिस वैन में मौजूद सभी लोगों को ईटो ने मार दिया था, इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलता है और फाती के फ्लैट की तरफ पहुँचता है। अब आगे हम लोग शेनवू को देख पाते हैं जिससे ये बात समझ में आ गई थी कि युहान के आदमी उनका कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो तुरंत ही एल्मा और एलना को अंदर भेजता है। इसके साथ और भी ट्राइड के काफी सारे गुंडे थे। अब पहले जब एलना अपने 3 साथियों के साथ ऊपर की तरफ आती है तो इसका सामना होता है बॉबी से, जो कि इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता क्योंकि पहला बॉबी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और दूसरा एलना बहुत ज़्यादा ट्रेंड फाइटर थी। इसीलिए एलना पहले इसका हाथ तोड़ती है और उसके थोड़ी ही देर में वो इसे मौत की नींद सुला देती है। और अब हम लोग विष्णु को देख पाते हैं जो कि रियाना को अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी यहाँ पर अल्मा पहुँच जाती है जो कि विष्णु के ऊपर अटैक कर देती है। अब विष्णु भी काफ़ी ज़्यादा घायल था, इसलिए वो भी अल्मा के सामने नहीं टिक पाता। पर इतने में ही यहाँ पर फाती भी पहुँच गया था जो कि जब देखता है कि अल्मा ने विष्णु को जान से मार दिया है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो अल्मा के ऊपर अटैक कर देता है। अब इतने में ही इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर एरियन पहुँच जाता है जो कि जब देखता है कि अल्मा फाती को मार रही है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं फाती और एरियन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए एरियन खुद सामने आता है और अल्मा से लड़ाई करने लगता है। तब ये दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं पर एट लास्ट एरियन की ही जीत होती है। वो अल्मा को बहुत बुरी तरह से जान से मार देता है। अब आगे फाती एरियन के साथ नीचे की तरफ जाता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है, जिसके बाद ये रियाना को अपने साथ गाड़ी में लेकर जा ही रहा था कि तभी यहाँ पर एरियन इससे बोलता है कि इस लड़की की जान तुम कब तक बचा पाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पर तो मैंने तुम्हें बचा लिया पर बाद में तुम्हें कौन बचाएगा, इसीलिए तुम्हें शायद मेरे साथ चलना चाहिए और मैं ट्राइड वालों से तुम्हारी सजा माफ़ करवा दूंगा। ये बात सुनने के बाद फाती को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि एरियन की वजह से ही इसके काफ़ी सारे साथियों की जान गई थी, इसीलिए अपनी गन निकालकर एरियन के ऊपर पॉइंट कर देता है।
साथ ही ये उसके साइड में शूट कर उसे डराने की कोशिश भी करता है, जिसके बाद ये तुरंत ही रियाना को एक गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगता है। पर इतने में ही ट्राइड के और बहुत सारे गुंडे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो सारे लोग इसकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाना चालू करते हैं, ये तुरंत ही रियाना से बोलता है कि तुम्हें शायद गाड़ी से उतर जाना चाहिए। जिसके बाद ये रियाना को गाड़ी से उतारने के बाद खुद ही उन लोगों की तरफ गाड़ी बढ़ाने लगता है। फाती को लग रहा था कि शायद वो अपनी गाड़ी की मदद से उन लोगों को कुचल देगा, पर उसके उन तक पहुंचने से पहले ही वो सभी लोग उसे जान से मार देते हैं। और अब ट्राइड के गुंडे फाटी की डेड बॉडी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है जो कि इन सभी लोगों को शूट कर मार देती है। इसका नाम है ऑपरेटर। लेकिन जब ये फाती की डेड बॉडी को देखती है तो ये भी यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर ईटो भी पहुंच जाता है, जो कि जब देखता है कि उसके अलावा इसके सारे साथी मारे गए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। साथ ही इसे ट्राइड के लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। तब ये इमोशनल होता हुआ यहाँ से जाने लगता है। तभी इसके पास रियाना आती है, जो कि काफ़ी देर से वहीं पर छुपी हुई थी, पर जैसे ही उसने ईटो को देखा वैसे ही वो बाहर निकल गई थी। उसे देखते ही वो तुरंत ही उसे गले से लगा लेता है और उसे गोदी में उठाकर यहाँ से भागता है। और अब ये तुरंत ही शिंटा को कॉल कर जकार्ता छोड़ने को बोलता है और रियाना को लेकर वो शिंटा के घर पर ही पहुँच जाता है। जहां पर पहुंचने के बाद ईटो को रियाना फाती ये वो वर्ड सुनाती है जो कि उसने मरते वक्त उससे बोले थे कि हमने उसूलों के लिए लड़ाई करी और आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी। अब उन बातों को सुनने के बाद ये और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ ही इसके अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन भी आ गया था, इसीलिए ट्राइड के लोगों को ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग एरियन को देख पाते हैं, जो कि जब चैनवू के घर में पहुंचता है तो एलना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि इसने अल्मा की जान ली थी और अब ये इससे बदला लेने ही वाली थी कि इतने में ही बीच में चैनवू आ जाता है और अल्ना को वहां पर रोक देता है। इसके बाद चैनवू वापस से एरियन को एक आखिरी मौका देता है कि वो ईटो और साथ ही रियाना की जान को ले सके और इस बार भी एरियन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग ईटो को देख पाते हैं, जो कि शांति से शिंटा के घर में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर ऑपरेटर पहुँच जाती है, जो कि इसके ऊपर हमला कर देती है। तब ईटो भी इससे काफ़ी देर तक लड़ाई करता है, पर घायल होने की वजह से ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाता और ऑपरेटर इसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी बीच में रियाना पहुँच जाती है, जो कि ऑपरेटर से मना करती है कि वो ईटो को ना मारे। तब ऑपरेटर भी उसको देखने के बाद रुक जाती है और आगे ये ईटो से पूछती है कि आखिरकार तुमने इस लड़की को बचाने के लिए अपने साथियों को क्यों मारा। तब ईटो बोलता है कि ट्राइड के लिए काम करना मतलब कि एक किलिंग मशीन की तरह काम करना था। वो जो बोलते थे हमें करना पड़ता था और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और उस दिन जब मैंने इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ देखा, तब जाकर मुझे समझ में आया कि मैं कितना ज़्यादा गलत हूँ। इसीलिए मैंने इस बच्ची को बचाने का फैसला करा ताकि मैं इसकी मदद से अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकूँ। अब इस बात को सुनने के बाद ऑपरेटर भी यहाँ से चली जाती है और आगे हम लोग देख पाते हैं वापस से एरियन को, जो कि अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था कि कैसे ईटो और एरियन ने डिसाइड करा था कि वो दोनों ही ट्राइड को ज्वाइन करेंगे ताकि बाकी सब उसकी चपेट में ना आ जाएं। और इसी वजह से इन दोनों ने ट्राइड को ज्वाइन करा था ताकि ये ट्राइड में रहकर अपनी गैंग को भी सपोर्ट कर सके। लोग वापस से ईटो को देख पाते हैं, जिसके पास ऑपरेटर आकर बताती है कि इन लोगों ने ट्राइड के अड्डे पर तुम्हें मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ है, जहां पर इन्होंने एरियन और साथ ही काफ़ी सारे खतरनाक सोल्जर को बुलाया है। अब क्योंकि ईटो भी अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था, इसी वजह से वो उस अड्डे पर जाने का डिसाइड करता है, पर वो ऑपरेटर से बोलता है कि जब वो मौजूद ना हो तब उसे रियाना की रक्षा करनी होगी और इस चीज़ के लिए ऑपरेटर भी मान जाती है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ऑपरेटर रियाना की रक्षा करना चालू कर देती है और ईटो तुरंत ही उस अड्डे पर पहुंचकर सभी लोगों से लड़ाई करने लगता है। और अब हम लोग वापस से अल्मा और साथ ही एलना को देख पाते हैं, जहां पर अल्मा पहले मरने का नाटक कर रही थी ताकि उसकी मदद से एरियन के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तब चैनवू ने काफ़ी सारे सोल्जर के साथ रियाना को मारने के लिए भेज देता है और वहीं ओटो अभी भी ट्राइड के सभी गुंडों को मारने में लगा हुआ था। वो यहाँ पर लाशें बिछा देता है, जिसके बाद वो एरियन तक भी पहुँच जाता है और इन दोनों में 1-to-1 फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ शिंटा के घर में जैसे ही ट्राइड के सारे सोल्जर पहुंचते हैं, ऑपरेटर उन्हें तुरंत ही गोलियों से भून देती है और आखिरी में उसकी लड़ाई होती है अल्ना और साथ ही एल्मा से और तब वो उन दोनों को भी बहुत बुरी तरह से जान से मार देती है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑटो को देख पाते हैं, जो कि अभी भी एरियन से लड़ाई कर रहा था। पहले तो एरियन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, पर बाद में ऑटो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन अभी भी ये इसकी जान नहीं लेता। पर एरियन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो तुरंत ही अपनी गन निकालता है और उसके बाद वो ऑटो की तरफ शूट करता है, पर उसने ऑटो को शूट नहीं करा था।
अब इतने में ही यहाँ पर चैन वो पहुंच जाता है जो कि एरियन के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अभी तक ऑटो को नहीं मार पाया था। तब एरियन गुस्से में अपनी बंदूक को चैन वू की तरफ तान देता है और शूट करता है, पर उसकी बंदूक में गोलियां ही नहीं बची थी। ये चीज़ देखने के बाद चैन वो तुरंत ही अपने साथ आए सोल्जर से एरियन को शूट करवाकर जान से मरवा देता है। और इतने में ही ईटो के पास ऑपरेटर भी पहुंच जाती है जो कि रियाना को सुरक्षित उस तक लेकर आ गई थी। तब यहाँ पर ईटो सबसे पहले रियाना को एक शिप में बैठाता है, पर वो उसके साथ अकेला नहीं जाता क्योंकि उसे पीछे चैन वो और साथ ही उसके साथियों को भी रोकना था, वरना वो रियाना को किसी तरह से भी ढूंढकर जान से मार सकते थे। इसीलिए वो भी रियाना को गुड बाय बोलने के बाद फाती की ही तरह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद वो चैन वो की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।